हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। आपकी बुक का नाम है मीडिया इन एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हैं कि इन जो मैं आपको बताऊंगा टॉपिक्स, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के नज़रिए से। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि पूरी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो सोशल मीडिया के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा आपको टॉपिक्स पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि सोशल मीडिया का वर्णन करें। पहले मैं आपको सोशल मीडिया का वर्णन करना है तो आपको सोशल मीडिया के बारे में बताना होगा कि एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि लोगों को साथ में कनेक्ट करता है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके बारे में आपको बताना होगा, डिटेल्स देनी होंगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि सोशल मीडिया का वर्णन करें, साथ के साथ इसके प्रभाव भी बताएं। ठीक है, तो उसमें आपको एक पार्ट में तो सोशल मीडिया का वर्णन करके बताना है, वहीं दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है उसके प्रभावों के बारे में। आगे देखें, सोशल मीडिया किस प्रकार से काम करती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है पार्ट में कि सोशल मीडिया किस प्रकार काम करती है। ठीक है, सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, अपनी निजी जानकारी जो पर्सनल डिटेल्स है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो अपने बारे में बताते हैं, वहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और ये सब जिस प्रकार ये सोशल मीडिया काम करती है, ये सारी आपको चीज़ें वहाँ पे बतानी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के नई पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उसके सोशल मीडिया पे, मतलब न्यू जनरेशन पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से वो उन लोगों को हानि पहुंचा रही है या फिर लाभ पहुंचा रही है। ठीक है, लाभ पहुंचा भी रही है। जितने भी टॉपिक्स हैं आपको या पॉइंट्स है वो आपको इस वाले पॉइंट के अंदर बताने हैं। ठीक है, कि क्या प्रभाव पड़ रहा है न्यू जनरेशन पे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति आप कह सकते हैं कि बचपन से ही बच्चे सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं, सोशल मीडिया से, और टोटली अपना जो समय है वो सोशल मीडिया पे ही यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। फिर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव बताने हैं आपको कि कौन कौन से हानिकारक प्रभाव है, सकारात्मक कि किस प्रकार वो लोगों के लिए यूज़फुल है सोशल मीडिया। फिर बात करें मीडिया साक्षरता का वर्णन करें। मीडिया साक्षरता से तात्पर्य है यहाँ पे सिंपल सा कि एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है या फिर नहीं भी पढ़ा लिखा है, परंतु उसको मीडिया के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, उसे पता है कि मीडिया के माध्यम जो भी हैं उन पे फेक न्यूज़ और जो ओरिजिनल न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है उनके बारे में उसे फ़र्क करना पता है। तो ये साक्षरता के अंतर्गत आ जाता है, मतलब कि उस व्यक्ति को मीडिया के जो साधन है उनके बारे में उसे डिटेल्स है और उनके बारे में अच्छी खासी उसे जानकारी है। तो मीडिया साक्षरता का यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्णन करना है। सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों की प्रामाणिकता प्रामाणिकता का वर्णन करें। प्रामाणिकता एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्या वो जो खबरें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं क्या वो सही खबरें हैं। ठीक है, अगर वो है तो आपको क्या देना है, प्रूफ के साथ एक प्रकार से उन्हें बताना है कि सोशल मीडिया पे जो खबरें दी जाती हैं क्या वो सही है, नहीं है तो क्यों सही नहीं है, और अगर वो खबरें सही हैं और सच्ची खबरें हैं तो क्यों है। ठीक है, ये इनके बारे में आपको बताना है। बेसिकली सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फेक होती हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भ्रमित खबरें होती हैं जिनका कोई भी बेस नहीं होता, बस उन्हें कोई ऐसे ही कह देता है और वो खबरें बन जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सोशल मीडिया में जो भी खबरें आती हैं उनकी प्रामाणिकता के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। फिर आता है पेड न्यूज़ के बारे में, ऐसी न्यूज़ जिसको पैसे देकर न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी पे दिखवाया जाता है। ठीक है, तो पेड न्यूज़ के बारे में एक छोटा सा टॉपिक हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स बनाए हैं उसमें से आपको लास्ट वाले पार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो पेड न्यूज़ के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी प्राप्त कर लेनी है। एडिटोरियल्स और पेड न्यूज़ के ये दो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में। ठीक है, तो पेड न्यूज़ वाला ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई संस्था या फिर कोई व्यक्ति किसी न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल को पैसे देकर कोई न्यूज़ क्या करवाते, प्रसारित करवाते हैं, और उस न्यूज़ से उस कंपनी को या उस व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हानि होने के चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। फिर आता है समाचार। समाचार के विभिन्न साधन जैसे टेलीविज़न, अखबार या सोशल मीडिया या इंटरनेट, इसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है समाचार के बारे में। ठीक है, समाचार आप कह सकते हैं कि समाचार आपके आसपास के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको समाचार क्या देता है, जानकारी देता है। फिर समाचार के विभिन्न साधन हो गए जैसे टेलीविजन हो गया, अखबार हो गया या फिर सोशल मीडिया या इंटरनेट हो गया, ये समाचार के साधन है। तो ये साधन किस प्रकार समाचार के लिए या फिर आप लोगों के लिए लाभकारी हैं, इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, टेलीविजन पर जो समाचार आते हैं
उनका क्या प्रकार है, अखबार में जो समाचार दिए जाते हैं उनका क्या प्रकार है। जैसे कि अखबार में बात करें तो अखबार में एक दिन मतलब आप कह सकते हैं कि एक दिन पिछले दिन जो भी पूरे दिन में खबरें हुई है, घटनाएं हुई, वो आपको सुबह वाले न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। ठीक है, टेलीविज़न पे वही चीज़ आपको लाइव देखने को मिल जाती है अगर घटना हो रही है या घटना से रिलेटेड सही टाइम पे और कम से कम समय लगता है टेलीविज़न पे प्रसारित करने में। वहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया भी काफ़ी तेज़ है। ठीक है, जिसके द्वारा कोई समाचार हो गया या फिर कोई खबर होगी बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इस प्रकार से आपको समाचार के बारे में भी वर्णन करना है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के बीच में अंतर स्पष्ट करें। आपसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है और डिजिटल मीडिया के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन कौन से साधन आ जाते हैं, टेलीविज़न, रेडियो आ गया। ठीक है, वहीं डिजिटल मीडिया की बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कम किससे, इंटरनेट के थ्रू जुड़ी हुई है या आपकी सहायता करती है इंटरनेट से जुड़ने में, वो डिजिटल माध्यम मीडिया के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्या करती है, इंटरनेट से कनेक्ट करती है और इंटरनेट के माध्यम से है आप क्या करते हैं, डिजिटल मीडिया के जो साधन हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं। जैसे अगर हम डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम को एक्सेस कर पा रहे हैं। डिजिटल मीडिया के थ्रू आप क्या देख पाते हैं, लाइव न्यूज़ देख सकते हैं, लाइव आप कह सकते हैं कि कोई पॉडकास्ट हो गया या फिर कोई एफएम हो गया, आप लाइवली सारी चीज़ें सुन सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में भी आपको बताना, डिजिटल मीडिया के बारे में आपको बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल मीडिया किस प्रकार लाभकारी है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल मीडिया किस प्रकार लाभकारी है, क्योंकि आपको देख सकते हैं वर्तमान समय में जब लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही कई स्टूडेंट्स को जो शिक्षा है वो दी गई थी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल्स ओपन थे, नहीं, स्कूल्स तो क्लोज थे, पर जो टीचर्स हैं उन्होंने घर से ही डिजिटल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू क्या करा, बच्चों को पढ़ाई करवाई। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका वर्णन करना है। फिर बच्चों की पढ़ाई गूगल मीट, जूम या व्हाट्सएप के माध्यम से उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है, आपको पता होगा। तो क्या असर पड़ता है, जैसे लॉकडाउन में बच्चों की क्लासेस जूम पे लगी थी तो क्या असर पड़ा बच्चों को। मेरे हिसाब से आप कैसे लिख पाएंगे कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अच्छे इस प्रकार से नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे जब अपने क्लास में बैठते हैं फिजिकली तब वो बच्चों से घुल मिल पाते हैं, जो कि वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाते। ठीक है, वो और कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं साथ के साथ, और भी जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है कि ठीक है कि किन किन कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि बच्चों को हानि पहुँचाते हैं और जब आप वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर बात करें भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी स्कीमें चलाई गई डिजिटल मीडिया के द्वारा पढ़ाई कराने के लिए, तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी अच्छी खासी वीडियो बना रखी है। आपको जब चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उसमें दीक्षा हो गई और आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कई ऐसे चैनल्स भी चलाए थे जिनके थ्रू बच्चों को स्टडी कराई जाती थी, वो चैनल टीवी पे प्रसारित किए जाते थे। ठीक है, और वो पढ़ाई के चैनल हो गए, उसमें पहली से 12वीं क्लास तक के जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाता था। तो गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी स्कीमें चलाई गई है। ठीक है, जिनके द्वारा क्या करा जाता है, बच्चों को डिजिटल मीडिया के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। साथ के साथ रेडियो पे भी कई ऐसे प्रसारित आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम चलाए गए रेडियो पे जिनके थ्रू बच्चे क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बच्चों के पास टीवी या फिर अच्छे साधन नहीं है वहाँ पे रेडियो के थ्रू वो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत स्तर पर जाली खबरों से सचेत रहना क्यों जरूरी है। व्यक्तिगत स्तर पर आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति पर्सनली अपने लेवल पर कोई जो फेक न्यूज़ है उनसे किस प्रकार सचेत रहे और क्यों रहना जरूरी है। बेसिकली आप इसका आप इस प्रकार लिख पाएंगे कि जो जाली खबरें हैं उनसे सचेत रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर व्यक्ति सचेत नहीं रहेगा तो वो जाली खबरों के फांसे में आ जाएगा और किसी भी दंगे हो गए या फिर किसी भी आप कह सकते हैं गलत जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में साथी बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इस उदाहरण भी वहाँ पे बता सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई दंगा करवाने के लिए फेक खबर छापी गई। ठीक है, अगर जिस व्यक्ति को उस खबर के बारे में पता नहीं होगा या वो नहीं पहचान पाएगा कि वो जाली खबर है तो वो उस दंगे में शामिल होगा और दंगा करेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या अपने निजी स्तर पर जाली खबरों के बारे में सचेत रहना जरूरी है। फिर आता है विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का वर्णन। एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप बताइए। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि पेड होते हैं जहाँ पे कोई कंपनी न्यूज़पेपर से या फिर टेलीविज़न को पैसा देती है और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराती है। ठीक है,
इस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताना है। वहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि जनता के लिए लाभकारी होते हैं, परंतु कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जनता के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। परंतु टेलीविजन या फिर अखबार को पैसे दे के वो न्यूज़ छपवाई गई है तो उनकी कोई वो नहीं होती उसमें। टेलीविजन की खबरें और उनकी प्रामाणिकता का वर्णन करें। टेलीविजन पे जो भी खबरें दिखाई जाती है उनकी क्या प्रामाणिकता है, ठीक है, वो किस प्रकार प्रमाणित होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि वो जो रिपोर्टर्स हैं सबसे पहले वो खबर को खबर जो है उसको लिखेंगे या फिर पता करेंगे कहाँ की खबर है। उसके बाद उनको टेलीविज़न के जो मेन ऑफिस है वहाँ पे लाया जाएगा, वहाँ पे उस खबर को प्रूफ वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ ये जो खबर रिपोर्टर के द्वारा दी गई है ये खबर सही है या नहीं। फिर उस खबर को 1 से 2 माध्यम द्वारा पास करने के बाद क्या करा जाएगा, टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। परंतु ऐसी कई खबरें हैं टीवी पे जो प्रसारित की जाती है जो कि प्रोपेगेंडा बना देती है एक प्रकार से, ठीक है, किसी छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा बना देती हैं, ठीक है, कोई फेक खबर हो गई, ठीक है, उस टीवी के माध्यम से भी कभी कभार फेक खबरें जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित हो जाती हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर टेलीविजन वाले जब प्रमाणित का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपको बताना एक व्यक्ति के जीवन में मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो एक व्यक्ति या फिर आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपके जीवन में मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मीडिया के माध्यम से आप विश्व से कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स, फैमिली से कनेक्टेड रह सकते हैं। वहीं मीडिया के में अगर हम बात करें कि इंटरनेट का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है पढ़ाई कर सकते हैं और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बतानी है, ये इनके प्रभाव के अंतर्गत बतानी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको इन जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से कवर अप कर लेना है, इनके बारे में आपको डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बना के लिखना होगा। साथ के साथ एक पॉइंट और कि आपके एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली बुक से पूछा जाएगा। आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको बुक का नहीं अपने आप से आंसर बना के लिखना है। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान या फिर आप कह सकते हैं बच्चों की, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन है, सिंपली ये वाला जो क्वेश्चन है कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें गूगल मीट, जूम या व्हाट्सएप की क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको अपने मन से बना के लिखना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको इंटरनेट पे आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको अपने मन से बना के लिखना है। आप चाहे तो इसके सकारात्मक प्रभाव भी लिख सकते हैं या फिर आप इसके नकारात्मक प्रभाव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जिनका आंसर आपको अपने आप लिखना होगा, ना कि आपकी वो बुक्स में होंगे, रटे रटाए क्वेश्चन के आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम, हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।